पुष्कर मेले में स्वदेश निर्मित उत्पादों से सजे बाजार, महिलाओं के श्रृंगार से लेकर बच्चों के खिलौनों की भरमार, मुनाफे से दुकानदारों के खिले चेहरे। पुष्कर मेले में देश विदेश से पहुंचे सैलानियों में दिख रहा जोश, रंग बिरंगी चूड़ियों के साथ खिलौनों की हो रही खरीदारी। पुष्कर मेले में शाही अंदाज में सजे ऊंट बने आकर्षण का केंद्र, राजस्थानी संगीत पत्थर के ऊंट ने सैलानियों को जीता दिल। नागराज नाम के ऊंट ने भी सैलानियों का खींचा ध्यान, ऊंट के शरीर पर दिखी राजस्थान की सांस्कृतिक झलक, ऊंट के चारपाई डांस को देख लोगों ने बजाई तालियां। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पुष्कर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, पुष्कर झील में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे अनुष्ठान। आस्था की नगरी अयोध्या ने एक बार फिर रचा इतिहास, खराब मौसम के बावजूद 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूरी की 14 कोसी परिक्रमा। वाराणसी में देव दीपावली की जोरदार तैयारी, 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर होगा भव्य आयोजन। काशी कथा की 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो के साथ ग्रीन आतिशबाजी बनेगी आकर्षण का केंद्र। उज्जैन में शिप्रा तट पर पूजा के साथ 7 दिवसीय कालिदास समारोह का शुभारंभ, मंगल कलश यात्रा में सांस्कृतिक झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। कई राज्यों से आए कलाकारों ने मंगल कलश यात्रा को बनाया खास, ढोल नगाड़ों को बजाकर निकाली गई शोभा यात्रा। देव उठानी एकादशी पर धूमधाम से मनाया जाएगा बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव, तैयारियां जोरों पर। फूलों से हो रहा मंदिर का श्रृंगार, बाबा को अर्पित किए जाएंगे 56 भोग। भक्तों का खाटू श्याम पहुंचने का सिलसिला जारी, देश विदेश से 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना। बाबा खाटू श्याम जन्मोत्सव 2025 में दिखा आस्था, भक्ति और सेवा का महासंगम, भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। खाटू श्याम जन्मोत्सव पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, ड्रोन से रखी जाएगी पूरे मेले पर नजर। बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर वीआईपी दर्शन बंद, खाटू नगरी को बनाया गया नो व्हीकल जोन। खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर 2600 जवानों की तैनाती, 6 जगहों पर लगेगा मेडिकल कैंप। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण के विरुद्ध शानदार पहल, हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी में यमुना प्राधिकरण। ग्रेटर नोएडा में 4 बसें चलाने की तैयारी, लेह लद्दाख के बाद हाइड्रोजन बस चलाने वाला दूसरा शहर होगा ग्रेटर नोएडा। चमोली विश्व धरोहर फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद, इस वर्ष 15,401 पर्यटकों ने किया दीदार, अगले साल जून में फिर से पर्यटकों के स्वागत के लिए खुलेगी। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी के सगरा स्थित नए सतराम भवन का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन, कार्यक्रम में मौजूद रहे उपराष्ट्रपति। कुल्लू के नगर में 18 साल बाद देव संसद का आयोजन, 250 से ज्यादा देवी देवताओं के विग्रह के साथ अनुष्ठान, आपदा से बचाव के लिए महायज्ञ की तैयारी। हरिद्वार में आयोजित देवभूमि रजत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, भक्तिभाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखे सीएम धामी। वीरनगर रीवा पहुंचने पर थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्वागत, सतना में नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी के साथ बचपन के स्कूल का किया दौरा। बागेश्वर में मरीजों को मिल रहा हेली सेवा का लाभ, आपातकाल में हेलीकॉप्टर की मदद से हल्द्वानी, देहरादून के अस्पतालों में भेजे जा रहे मरीज। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल रहा कैलिब्रेशन फ्लाइट ट्रायल, घरेलू उड़ानों के लिए रास्ता हुआ साफ। डीजीसीए की टीम ने सभी सिस्टम की पूरी की जांच, रनवे लाइटिंग सिस्टम, नेविगेशन उपकरण और सुरक्षा व्यवस्था को परखा, 2025 के अंत तक उद्घाटन संभव। दिल्ली में इंडिया टुडे डिबेट के 27वें संस्करण का हुआ आयोजन, इंटर स्कूल कंपटीशन में देश भर के अग्रणी स्कूलों ने लिया हिस्सा, प्रतियोगिता में पहली बार मिडिल स्कूल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी हुए शामिल। वसंत वैली स्कूल की चेयरपर्सन रेखापुरी भी मौजूद रहीं और छात्रों का हौसला बढ़ाया। सीनियर कैटेगरी में इंदौर के द एमराल्ड हाइट्स स्कूल ने
द कैथेड्रल और मुंबई के जॉन कॉन स्कूल को हराकर जीती चैंपियनशिप ट्रॉफी। जबकि जूनियर कैटेगरी में दिल्ली के वसंत विहार स्कूल ने जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को हराया। विजेता स्कूल के छात्रों को सम्मानित किया गया। देश भर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। गुजरात के नर्मदा में पीएम मोदी ने सरदार पटेल को किया नमन। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के लिए सलामी। परेड में शामिल सभी टुकड़ियों का नेतृत्व कर रही महिला अफसर। परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल समेत 16 टुकड़ियां हुए शामिल। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के 16 पदक विजेता और सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता हुए शामिल। परेड का नेतृत्व रॉलिंग टीम के 100 सदस्य ने किया, जबकि 9 बैंड टुकड़ियां और 4 स्कूल बैंड परेड में भी किया परफॉर्म। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर निकाली गई 10 भव्य झांकियां। देखिए रंगारंग झांकियां। एनडीआरएफ, एनएसजी, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की झांकियां शामिल। इस दौरान वायुसेना की सूर्यकिरण टीम ने किया फ्लाई पास। सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस की महिला विंग ने किया राइफल ड्रिल। बीएसएफ का डॉग शो में देश की सुरक्षा में तैनात प्रशिक्षित कुत्तों द्वारा किए गए अद्भुत कर्तव्य और कौशल का प्रदर्शन। असम पुलिस का मोटरसाइकिल स्टंट शो ने लोगों का जीता दिल। एकता नगर में 1 से 15 नवंबर तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में भारत पर्व 2025 का होगा आयोजन। भारत की समृद्ध विरासत और विविधता में एकता की भावना को किया जाएगा प्रदर्शित। दिल्ली में सरदार पटेल को किया गया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्पित की श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को किया याद। कहा 550 रियासतों को एक धागे में पिरोकर भारत माता का बनाया मानचित्र। दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना ने सरदार पटेल को किया नमन। अर्पित की पुष्पांजलि। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। लौह पुरुष को किया याद। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरदार पटेल को किया नमन। कहा सरदार पटेल एक महान देशभक्त, दूरदर्शी नेता और राष्ट्र निर्माता थे। पूर्वी चंपारण में 2 दिनों से हो रही बारिश से बेहाल हुए लोग। कई इलाकों में जलभराव की समस्या। भारी बारिश की वजह से कई इलाके टापू में हुए तब्दील। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। घरों में कैद होने पर मजबूर हुए लोग। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश से यातायात प्रभावित। निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का बढ़ा जलस्तर। वाहन सवार लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हाजीपुर में बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोग। सुपौल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। धान की फसल के नुकसान को लेकर किसान हुए चिंतित। छपरा में मूसलाधार बारिश से लोग हुए बेहाल। एसएसपी कार्यालय में जमा हुआ बारिश का पानी। जल जमाव की वजह से सड़कों पर वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। छपरा नगर निगम में जलभराव की समस्या। दरभंगा में हो रही बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में लोगों को हो रही दिक्कत। इस समंदर फंसी नाव को बचाने के लिए चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कोस्ट गार्ड के साथ स्थानीय मछुआरों की मदद से बचे नाविकों की जान। पूर्व और पश्चिम भारत में बारिश के साथ ठंड की दस्तक। बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हो रही बारिश। गुजरात के 5 राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, भरूच और सूरत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बिहार के कुछ राज्यों में हो रही बारिश बढ़ाई ठंड। पूर्वी चंपारण और शिवहर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। मौसम विभाग की चेतावनी ने कृषि पर निर्भर किसानों की बढ़ाई चिंता। अररिया और किशनगंज में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दार्जिलिंग में लगातार हो रही बारिश से बेहाल हुए लोग। कई इलाकों में सड़क मार्ग प्रभावित होने से लोगों की बड़ी परेशानी है। खतरे की आशंका को लेकर जिला प्रशासन ने शहर के कई हिस्सों में चलाया मॉक ड्रिल। जमीनी स्तर पर आपदा की तैयारियों को परखा। नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से खतरे की जद में नवनिर्मित ब्रिज। वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की हो रही तैयारी। खतरे की आशंका के मद्देनजर दार्जिलिंग के सभी पर्यटन स्थलों को किया गया बंद। सैलानियों से वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की अपील।
दार्जिलिंग में बारिश को लेकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट, सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील। फिल्म रंगबाज द बिहार चैप्टर आज OTT पर हुई रिलीज, G5 पर हुआ प्रीमियर। फिल्म कॉकटेल 2 का यूरोप में प्रोडक्शन हुआ खत्म, जल्द ही दिल्ली में प्रोडक्शन होगा चालू। डाइनिंग विद कपूर का ट्रेलर हुआ आउट, 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा रिलीज। अदिति पोनकर और परमव्रत चट्टोपाध्याय की फिल्म जिद्दी इश्क की OTT रिलीज डेट आउट, 21 नवंबर को होगी जियो हॉटस्टार पर रिलीज। कॉमेडी फिल्म है जानवी तो इश्क होना है की रिलीज डेट अनाउंस, 5 जून 2026 को फिल्म होगी रिलीज। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में। रवि तेजा और श्रीलीला की फिल्म मास जथारा की एडवांस बुकिंग चालू, 46,000 से ज्यादा टिकट हुई सोल्ड। फिल्म रिलीज होने से पहले कमाए करीब 62 लाख रुपए। सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का नेटफ्लिक्स पर ट्रेलर आउट, 26 नवंबर को होगी रिलीज। फर्स्ट कॉपी सीजन 2 का ट्रेलर आउट, 5 नवंबर को Amazon MX प्लेयर पर होगी रिलीज। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज, वाइट ऑफ शोल्डर टॉप एंड ब्लैक स्कर्ट में दिखा ग्लैमरस लुक, फैंस को पसंद आ रहा दिलकश अंदाज। मुंबई के NGO कंचन ग्लोबल फाउंडेशन में पहुंची अभिनेत्री अनीत पड्डा, बेजुबानों के साथ खेलते हुए इंस्टाग्राम पर फोटो वायरल। कांतारा चैप्टर 1 की सफलता पर ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्शन टीम का जताया आभार, पोस्ट शेयर किया, इमोशनल नोट लिखा, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का हैलोवीन अवतार, जॉन बिपाशा, सोनल कपूर, आर्यन खान, कटरीना कैफ, श्रद्धा कपूर और अनन्या पांडे हैलोवीन के गेटअप में आए नजर। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा ने अपनी बिल्ली राधा को दिया हैलोवीन लुक, चश्मे में कैट लगी बेहद क्यूट। अभिनेत्री अदा शर्मा के हैलोवीन लुक ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम, इस लुक से किया फैंस को हैलोवीन विश। सनी लियोनी के घर हैलोवीन की धूम, बच्चों के लिए बनाएंगी हॉन्टेड हाउस। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कल सिंगर दिलजीत दोसांझ का कंसर्ट, अपने नए एल्बम ऑरा 2 में शानदार गीतों की देंगे शानदार और भव्य प्रस्तुति। सिंगर गुरु रंधावा का एक और धमाकेदार म्यूजिक एल्बम पंजाबी सॉन्ग किला में गाने के साथ साथ जबरदस्त एक्शन में नजर आए गुरु रंधावा। ग्रैमी पुरस्कार विजेता एनरिक ने मुंबई में म्यूजिक कंसर्ट में हिट गानों से बांधा समा, हीरो और बेलामॉस जैसे हिट सॉन्ग पर झूमे फैंस। बॉलीवुड एक्टर और फिल्म निर्माता जैकी बगनानी ने एनरिक का देखा लाइव परफॉर्मेंस, पत्नी रकुल प्रीत सिंह और दोस्तों ने भी लिया आनंद। पिता सुनील शेट्टी संग एक्टर आहान शेट्टी ने चलाई मोटर बाइक, एक्सेल मोटो की सवारी का उठाया लुत्फ। एथेंस कैफे हैलोवीन के लिए पूरी तरह तैयार, सैकड़ों पम्पकिन, स्केलेटन और वैम्पायर समेत डरावनी चीजों से सजा हैलोवीन कैफे। कैफे के बाहर और अंदर हैलोवीन की रंग बिरंगी सजावट। हैलोवीन कैफे में लोग परिवार के साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते नजर आए। हैलोवीन कैफे में उमड़ रही लोगों की भीड़, यहाँ हैलोवीन पार्टियों और हैलोवीन उत्सव का भी होता है आयोजन। लंदन में डार्क सीक्रेट्स द एसोटेरिक एग्जीबिशन का आयोजन, यूरोप की सबसे शापित गुड़ियों का संग्रह और पिशाचों की डरावनी प्रदर्शनी। शुआर जनजातियों की खोपड़ी और सिकुड़े हुए सिरों की प्रदर्शनी, ये दुनिया भर के गुप्त और अलौकिक रहस्यों के अंधकारमय और अशुभ इतिहास को प्रदर्शित करती हैं। जलवायु संकट, मेक्सिको के डे ऑफ द डेड मैरीगोल्ड के फूलों के लिए बना खतरा। सेम्स्यूचुल फूलों की खेती हो रही प्रभावित, किसानों को फसल की बर्बादी का डर।
मेक्सिको में डे ऑफ द डेड फ्लावर का है खास महत्व। 1 और 2 नवंबर को गेंदे के फूलों का मनाया जाता है उत्सव, लेकिन अब डे ऑफ द डेड उत्सव पर मंडराया संकट। इसे मृतकों के फूल के नाम से भी जाना जाता है। डे ऑफ द डेड फ्लावर के संरक्षण में जुटे स्थानीय लोग, ये यहाँ की फसल आजीविका का विरासत दोनों है। महासागरों की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में एक कदम। फ्रांसीसी तैराक क्रॉस अटलांटिक रिकॉर्ड तोड़ने वाली रिले के लिए होंगे रवाना। ये रिले अटलांटिक महासागर को पार करने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में एक नया अध्याय जोड़ेगी। तैराक केप वर्डे से ग्वाडेलोप तक 3,800 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे।